स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 4 जो है स्टूडेंट्स, इसमें है मंदरजा झैल को a जमा b एयोटा की शक्ल में लिखें। तो पहले जो 3 क्वेश्चन किए थे उनको भी हमने इसी तरह सॉल्व किया था, लेकिन वो जमा, तफरीक और ज़रब थे। तो आज जो हमने a जमा b एयोटा की शक्ल में लिखना है, वो जो हमें दिया गया है वो तकसीम में दिया गया है a जमा b। इसको हमने a जमा b एयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन 4 के 6 पार्ट हैं, तो मैं जो है वो पहला और छठा जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। पहला क्वेश्चन जो है इसका -2/1 प्लस एयोटा। सबसे पहले स्टूडेंट आपने डिनोमिनेटर जो होता है 1 प्लस एयोटा, इसका कॉन्जुगेट हमने लेना है। तो कॉन्जुगेट जो है इसका आएगा 1 माइनस एयोटा। 1 माइनस एयोटा को ज़रब और तकसीम करने से, तो -2/1 प्लस एयोटा, 1 माइनस एयोटा ये ज़रब हो गया और 1 माइनस एयोटा तकसीम। ये स्टूडेंट आपने हर क्वेश्चन में इसी तरीके से करना है। जो डिनोमिनेटर में आएगा उसका कॉन्जुगेट आपने लेना है। अगर ऊपर भी अगर कोई इस फॉर्म में है a जमा b एयोटा के फॉर्म में, तो उसका नहीं लेना, आपने जो डिनोमिनेटर में है उसका आपने कॉन्जुगेट लेना है और उसके कॉन्जुगेट को ज़रब और तकसीम करना है। तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा -2 × 1 माइनस एयोटा, और ये एक बार प्लस में लिखा गया है 1 प्लस एयोटा और एक बार माइनस में लिखा गया है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं 1 का स्क्वायर माइनस एयोटा का स्क्वायर, -2 × 1 माइनस एयोटा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस एयोटा का स्क्वायर -1। तो इसका जो जवाब आएगा वो -2 × 1 माइनस एयोटा 1 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस, -2 × 1 माइनस एयोटा ओवर 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसका जो जवाब है माइनस बार है और अंदर है 1 माइनस एयोटा, ये आएगा -1 प्लस एयोटा। तो ये स्टूडेंट्स a जमा b एयोटा की फॉर्म में हमारा जवाब आया है। इसी तरीके से आपने हर एक सवाल को जो उसका डिनोमिनेटर हो उसके कॉन्जुगेट लेना है और उस कॉन्जुगेट को आपने ज़रब और तकसीम करना है, और इससे आपने उस सवाल को मुख्तसर करके a जमा b एयोटा की फॉर्म में लिखना है। इसके बाद इसका पार्ट 6 है। पार्ट 6 में हमारे पास जो है वो 1/2 + 3 एयोटा × 1 माइनस एयोटा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका डिनोमिनेटर हो उसका आपने कॉन्जुगेट लेना है। तो इसका कॉन्जुगेट है 2 + 3 एयोटा का 2 माइनस 3 एयोटा, और 1 माइनस एयोटा का कॉन्जुगेट जो है वो 1 प्लस एयोटा को ज़रब और तकसीम करने से 1/2 + 3 एयोटा × 1 माइनस एयोटा, ज़रब हम करेंगे 1 प्लस एयोटा और 2 माइनस 3 एयोटा। अब तकसीम करेंगे 1 प्लस एयोटा और 2 माइनस 3 एयोटा। तो इसके बाद जो है हम सिंपली ज़रब करेंगे ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले को जो शुमार कुनिंदा है इसको। 1 प्लस एयोटा 2 माइनस 3 एयोटा, ये 2 + 3 एयोटा है और ये 2 माइनस 3 एयोटा है। एक बार जमा में लिखा हुआ है और एक बार माइनस में लिखा हुआ है। तो इसको हम मुख्तसर इस तरीके से करते हैं कि इसका स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। अब इसी तरीके से 1 माइनस एयोटा है और 1 प्लस एयोटा है, तो इसका भी यही तरीका लगाएंगे, 1 का स्क्वायर माइनस एयोटा स्क्वायर। अब इसका जो जवाब आएगा 1 प्लस एयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 2 से
और फिर 1 को 3 से जमा माइनस माइनस 3 आयोटा जमा 2 आयोटा जमा माइनस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर ओवर इसका स्क्वायर जो है वो 4 है, माइनस 3 का स्क्वायर जो है वो 9 आ गया है, और आयोटा स्क्वायर इस तरीके से दूसरा जो है 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। तो मज़ीद जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 3 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस का 1 आयोटा और माइनस 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है स्टूडेंट्स। नीचे वाला जो है इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है। 1 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1, 2 माइनस आयोटा और ये माइनस माइनस प्लस, ये 4, ये माइनस माइनस प्लस 9 और ये 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 + 3 5 प्लस माइनस आयोटा ये 13 और ये 2 आ जाएगी। तो इसका जो जवाब आएगा 5 माइनस आयोटा ओवर 26। तो हमने a जमा b आयोटा की फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट्स। तो ये जो डिवाइड हो रहा है 26 ये दोनों पर होगा 5/26 माइनस आयोटा बटा 26। तो ये जो है ये हमारा a जमा b आयोटा की फॉर्म में जवाब है। ये पार्ट 6 था। इसी तरीके से स्टूडेंट आपने पार्ट 5, पार्ट 4 और पार्ट 3 और 2 को सॉल्व करना है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपने जस्ट कॉन्जुगेट मालूम करने हैं। एक z कॉन्जुगेट मालूम करना है, दूसरा है z जमा z कॉन्जुगेट। सी पार्ट जो है उसमें आपने मालूम करना है z माइनस z कॉन्जुगेट, और डी में आपने मालूम करना है z कॉन्जुगेट। ये 4 पार्ट्स मालूम करने हैं और इस क्वेश्चन के जो है वो 4 पार्ट्स दिए गए हैं। पार्ट 3 जो है वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पार्ट 3 दिया गया है z = 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है आपने इसको a जमा b आयोटा फॉर्म में लिखना है। उसके बाद ही आप उसका कॉन्जुगेट मालूम करेंगे और उस कॉन्जुगेट को फिर आप z में जमा करेंगे, z में माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो है जो हमारा मसला है उसमें हमने मालूम करना है कि a जमा b फॉर्म में इसको z को हमने अपनी शक्ल में ले जाना है और उसके बाद जो है हमारा z कॉन्जुगेट जो है वो आसानी से निकल आएगा। तो कॉन्जुगेट z मालूम करने के लिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसी तरीके से हम इसको मुख्तसर करेंगे। 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। उसमें मैंने कहा था कि जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसको आप मल्टीप्लाई, उसके कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो ये 1 माइनस आयोटा का 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, ये आपने ज़रब भी किया है और तकसीम भी किया है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा होल का स्क्वायर, क्योंकि दोनों का साइन अगर एक जैसा हो तो हम उसकी होल एक्सपोनेंट जो है वो बना देते हैं, होल पावर बना देते हैं। और इसको 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो ये 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा इसका जवाब आएगा। और इसका 1 माइनस माइनस का 1 प्लस ये माइनस का 1 है और प्लस 2 आयोटा है और इसका जवाब जो है ये 2 आ जाएगा। 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे और इसका जवाब 2 आयोटा ओवर 2 से कैंसिल हो जाएगा और z का जो जवाब है वो है आयोटा। ये हमने z को सिंप्लीफाई कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमने मालूम करना है z कॉन्जुगेट। तो z हमारे पास दिया गया कॉन्जुगेट हमने मालूम करना है, तो आयोटा को माइनस आयोटा बना देंगे। ये इसका कॉन्जुगेट है
पार्ट 2 इसका जो है, ये पार्ट ए है इसका, जेड कांजुगेट एक हमने मालूम करना है, दूसरा बी पार्ट में है हमने मालूम करना है जेड जमा जेड कांजुगेट। सबसे पहले हमने जेड को सिंप्लीफाई किया था ताकि हम ये चीज़ें जो है वो आसानी से उनकी वैल्यू मालूम कर सकें। तो इसमें जेड जमा जेड कांजुगेट, तो जेड जो है वो आयोटा है, जमा जेड कांजुगेट जो है वो माइनस आयोटा है, तो आयोटा माइनस आयोटा ये कैंसिल हो जाएंगे और इसका जवाब जो है वो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से जेड माइनस जेड कांजुगेट भी स्टूडेंट आपने मालूम करना है, तो जेड माइनस जेड कांजुगेट, जेड आयोटा माइनस और इसका जवाब जेड कांजुगेट का जो हमारे पास आया था वो माइनस आयोटा, तो आयोटा माइनस माइनस प्लस, तो इसका जो जवाब आया है हमारे पास जेड माइनस जेड कांजुगेट का ये आया है 2 आयोटा। जेड प्लस जेड कांजुगेट का जवाब 0 आया था, जबकि जेड कांजुगेट का जवाब -3। डी पार्ट इसका जो है वो है जेड कांजुगेट हमने मालूम करना है। जेड हमारे पास दिया गया है आयोटा और जेड कांजुगेट जो है वो माइनस आयोटा है, तो ये माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर माइनस माइनस प्लस, तो ये इसका पार्ट डी था। पार्ट 3 मैंने लिया है इसका, उसके लिए मैंने जेड को सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने ये 4 वैल्यू जो है जो ऊपर उसने सवाल में दी होंगी वो आपने मालूम करनी है। जेड कांजुगेट, जेड प्लस जेड कांजुगेट, हो सकता है ये 2 वो सवाल में दे दें, लेकिन जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें 4 जो है वो ये क्या हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन 6 को हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 6 जो है वो हमारे पास है, जगह कम है, क्वेश्चन 6 में हमारे पास सवाल दिया गया है जी, z इज़ इक्वल टू एक z की वैल्यू हमें दी गई है 2 + 3 आयोटा और एक w की दी गई है 5 - 4 आयोटा, और वो हमें सवाल में जो है वो कह रहा है इसके जो पार्ट जो दिए गए हैं वो हैं 6, पार्ट 1 और 5 जो है वो मैं सॉल्व करूँगा। तो पार्ट 1 जो उसने दिया है उन्होंने कहा है कि आप मालूम करें z जमा w इसका होल कांजुगेट, और ये बराबर आना चाहिए z कांजुगेट जमा w कांजुगेट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लेफ़्ट हैंड साइड को जो है वो मैं सॉल्व करूँगा। लेफ़्ट हैंड साइड मेरे पास है z जमा w होल कांजुगेट, तो इसके लिए मैं z प्लस w की पहले कीमत मालूम करूँगा और उसके बाद जो है उसका कांजुगेट मालूम करूँगा। इसका जो जवाब आएगा लेफ़्ट हैंड साइड का, अगर राइट हैंड साइड का भी जवाब आ जाता है तो फिर मैं लिख सकता हूँ कि z प्लस w होल कांजुगेट इज़ इक्वल टू z कांजुगेट प्लस w कांजुगेट है। तो z भी हमें दिया गया है, सबसे पहले मैं मालूम करूँगा z प्लस w। z हमें दिया गया है 2 + 3 आयोटा जमा w दिया गया 5 - 4 आयोटा, 2 + 5 7 और 4 में से 3 जो है वो माइनस करें तो -1 आयोटा। तो z प्लस w जो कीमत आई है वो है 7 - आयोटा। अब मैंने मालूम करना है z प्लस w का कांजुगेट, तो वो 7 प्लस आयोटा आ जाए। ये जो मेरा जवाब है ये लेफ़्ट हैंड साइड का है। अब राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड में z कांजुगेट प्लस w कांजुगेट है, z कांजुगेट। तो सबसे पहले जो है वो मैं z कांजुगेट प्लस w कांजुगेट में सबसे पहले z कांजुगेट को मालूम करेंगे। z कांजुगेट जो है वो है 2 - 3 आयोटा, जबकि w कांजुगेट जो है वो है 5 + 4 आयोटा। 5 - 4 आयोटा है, ये माइनस जब इसका कांजुगेट लेंगे तो वो आएगा 5 + 4 आयोटा। अब इन दोनों को ऐड कर लें, z कांजुगेट प्लस w कांजुगेट, तो z कांजुगेट जो है 2 - 3 आयोटा प्लस 5 + 4 आयोटा, तो ये जो जवाब आया 2 + 5 7 प्लस आयोटा। तो स्टूडेंट लेफ़्ट हैंड साइड का जवाब और राइट हैंड साइड का जवाब जो है वो
बिल्कुल बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि z प्लस w होल का कॉन्जुगेट z कॉन्जुगेट प्लस w कॉन्जुगेट के बराबर है। तो इसके बाद जो है क्वेश्चन 5, इसी का पार्ट 5 है जी। इसमें वो कह रहा है कि 1/2 z जमा z कॉन्जुगेट z का हकीकी हिस्सा है। कि z और z कॉन्जुगेट को अगर आप जमा करते हैं और 2 पर जो है वो आप तकसीम करते हैं, तो जो आपका जवाब आएगा z का वो एक हकीकी हिस्सा होगा। तो चेक करते हैं z कॉन्जुगेट, सबसे पहले इसका मालूम करते हैं। z कॉन्जुगेट जो है वो है 2 - 3 आयोटा स्टूडेंट्स, तो 1/2। अब हम इसके अंदर दर्ज कर देते हैं। z जो है वो हमारे पास है 2 + 3 आयोटा जमा 2 - 3 आयोटा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 1/2, 2 + 2 4, और ये जो इसका जवाब आया है बिल्कुल ठीक है। जो उसने कहा था कि जो आपका जवाब आएगा वो एक हकीकी हिस्सा होगा, जो z का जवाब आएगा वो एक हकीकी हिस्सा होगा। तो बिल्कुल जवाब जो है वो हमारा जो आया है वो 2 है, जो कि हकीकी हिस्सा है। तो अगर हम इसको जमा करें z + z कॉन्जुगेट को और 2 पर उसको तकसीम कर दें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट इसी तरह का 6। उसमें उसने दिया हुआ है कि z - z कॉन्जुगेट जो है वो एक इमेजिनरी हिस्सा है, तो वो भी आपने बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह सॉल्व करना है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको क्वेश्चन 4, 5 और 6 की समझ आई होगी। कोई भी मसला हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।